आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए कि जो ताज़ा सूरत हाल नेपाल में पैदा हुई है उसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या कि सिर्फ सोशल मीडिया के कारण हुआ है या फिर ओली की सरकार इतनी भ्रष्ट थी कि नेपालियों ने उसको उखाड़ फेंका? नहीं, नमस्कार आपका भी और सभी भाई साहब आपका भी नमस्कार। और मेरा ये मानना है कि खाली एक सोशल मीडिया बंद कर देने से इतना बड़ा आंदोलन या इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती जिसमें पूरे देश का सत्ता पलटने जैसी स्थिति बन गई और इनफैक्ट हो भी गया। आई डू एग्री विद यू। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक बहुत दिनों की भड़ास कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, बहुत चीजें काम कर रही थी। चाहे वो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जो प्रॉपर युवा लोगों को नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं आज के परिवेश में इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बिना सोशल मीडिया के जीना मुश्किल है। यूं मतलब मोटी बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें कि मतलब आटा नहीं चाहिए, डाटा चाहिए। हाँ, आटा चाहिए और डाटा भी चाहिए, लेकिन अगर आटा एक समय नहीं मिलेगा और डाटा मिल रहा है तो काम चल जाता है। तो पहले डेटा चुनेंगे। जी, पहले डेटा चुनेंगे, वो पेट की बात है। आम नेपाली के मन में क्या था? आम नेपाली के मन में सर ये क्रांति तो होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत दिक्कत थी। इधर चाइना का जो एक देखिए हिंदुस्तान से भी थोड़ा सा लगाव है ही है, क्योंकि चाहे आप एक सिंगोली संधि से लेके अभी तक का आप जो परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं कि बेटी और रोटी का जो रिश्ता है नेपाल से। आप उस वक्त कनेक्ट नहीं थे जब मैंने बोला, तो मैंने कहा हर भारतीय के मन में एक नेपाली है और हमारा आपका रिश्ता रोटी और बेटी का है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आपने मेरे आने से पहले कही, मैं सुन नहीं पाया। लेकिन ये तो है कि हिंदुस्तान में जो भी हम नेपाली भारतीय गोरखा हैं, वो अब आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह भारतीय हैं, लेकिन नेपाल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो हमारा बगल का देश है। और उसमें अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है। क्या ओली की सरकार इतनी भ्रष्ट थी? रोजगार था नहीं, करप्शन बहुत ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, देश के हालात सही नहीं थे, सरकार में जिस तरह का अनाचार फैला हुआ था, वो क्रांति की वजह बना? बहुत कुछ वो है, वो बहुत बड़ा कारण है। क्या नेपाली इतनी नफरत करते थे ओली से? सर नफरत एक अलग इशू है सर। जिम्मेदारी ना पूरा कर पाना और नफरत में फर्क है सर। वहां पर जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही थी। आपको दायित्व दिया था शासन प्रशासन को, राजनीतिक प्रक्षेप में आपको देश चलाने का, तो आपने वो काम पूरा नहीं किया तो जनता ने वापस कर दिया आपको। हाँ, ये जो हिंसा हुई है, ये थोड़ा सा ना होके बैठ के हो सकती थी, लेकिन चूंकि बात हाथ से निकल चुकी थी। कल गोली चलाना भी एक गलत फैसला था, बहुत बड़ा गलत फैसला था सर। 20-20 साल के लड़के मारे गए। 20 साल का लड़का है, 19 साल का लड़का, कोई लॉ का स्टूडेंट है, कोई MBA कर रहा है, कोई अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, वो मार दिया गया। तो ये दुखद है, गोली चलाना दुखद है, ये 100% दुखद है। उनके अपने ओली सरकार को पहले अपने गिरबान में। ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतने अपमानजनक तरीके से नेपालियों ने काठमांडू से भगाया? एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर की पत्नी की हत्या कर दी गई। जी जी जी, ये दुखद है। मैंने देखा विदेश मंत्री को पीटा जा रहा है। जी, ये दुखद है, खींच के पीटा। आरजू देवबा को पीटा जा रहा है। मैंने फिनांस मिनिस्टर को देखा, हाँ, दौड़ा के पीटा जा रहा है। संसद भवन में डीजल और पेट्रोल के टैंकर घुसा दिए गए। ये दुखद है सर। ये संविधान का, ये एक आम नेपाली नहीं हो सकता सर। देखिए, इसमें हम ये तो नहीं देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह सकते वो आम नेपाली है या बाहर का नेपाली है, लेकिन वो उस देश का वासी था जिसको वो चीजें नहीं मिल रही थी, जिससे उसके अंदर गुस्सा था, खासकर। शुक्रिया सर, मैं आपको सीधे